तो देखिए, कुरहनी उपचुनाव में भाजपा की जीत हो गई है और भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है। महागठबंधन प्रत्याशी चले गए हैं, नीलाभ कुमार भी चले गए हैं, सारे लोग चले गए हैं, लेकिन भाजपा के लोग हैं। केदार प्रसाद गुप्ता जो कि अब नए विधायक फिर से एक बार बन चुके हैं, मुरली जी हैं, उनके सुपुत्र हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसको आप धन्यवाद देंगे, किसको शुभकामनाएं देंगे? ये क्रेडिट जीत का किसको देंगे? यह जीत हमारे कुरनी विधानसभा के मतदाता मालिकों का जीत है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने धन बल के सामने जनबल कैसे साबित होता है यह साबित करके दिखाया। बहुत सारे लोग आए थे, पैसों का भी खेल हुआ, कहा जा रहा था सिंडिकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ चल नहीं पाया। जनता मालिक सर्वोपरि है। वो सिंडिकेट रहे या धनबल रहे, जो रहे, सबको ध्वस्त कर दिया। चुनाव के दिन आपके पिताजी को औकात भी दिखाई गई थी, औकात की बात की गई थी। उनको जनता मालिक ने औकात का था दिखा दिया। उन्होंने की परिभाषा बता दी। जी, औकात की परिभाषा बता दी उनको। देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज की इस जीत को भले ही डिफरेंसेस लेकिन ज्यादा नहीं है, डिफरेंसेस कम है। यह डिफरेंसेज कम होने का कारण है कि कई जगह बूथ स्टंप किया गया, बोकस गिराया गया, जिस कारण हम लोग का जीत का आंकड़ा कुछ कम गया। नहीं तो हम लोग का जीत का आंकड़ा कम से कम 15 से 20 हजार रहता। अच्छा, नीलाभ कुमार भी अब तो नेता हो गए हैं, 10,000 वोट लगभग मिला है, तो वो उनके परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो अच्छा अपना अच्छे से चुनाव लड़े हैं, उनके परफॉर्मेंस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। वीआईपी से आपको कोई असर नहीं? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन नोटा भी गिरा यहाँ पर, 4,000 नोटा। तो नोटा तो जो मतदाता मालिक को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आया है, इसीलिए उन्होंने नोटा का प्रयोग किया। बिल्कुल, उसमें गलती से भी नोटा पर दबा गया होगा नीचे। हाँ, ऊपर एक नंबर दबाना है तो नीचे वाले को एक समझ के दबा जी, गलती से ही दब गया होगा। ये भी हो सकता है कि संभावनाएं ये होती हैं। क्या कहेंगे? ये जो नोटा का जो बात है, वो एक नंबर पर हमारे बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता जी थे और नोटा सबसे लास्ट में था, तो मतदाता से भूल बस 2-4 हजार वोट दब गया है। अच्छा, जीत पर क्या कहेंगे? चलिए, जीत गए आप लोग, अब क्या कहेंगे? हमारे कुर्नी नाना लगते हैं ना? नहीं, हमारे दादाजी दादा लगते हैं हमारे। और वो हमेशा से उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि जनता का सेवा करना है, गरीब के बीच में रहना है, उनका उत्थान करना है और उनके विकास की बात करना है, उनके विकास के विषय में सोचना है, उनका ग्रोथ कैसे होगा, वो अच्छे से कैसे समाज में रहेंगे चलेंगे, उनका चिंता करते हैं। ऐसे हमारे केदार प्रसाद गुप्ता जी हैं और जनता ने ये संदेश इनको वोट देकर और इनको जिताकर ये संदेश दिया है कि धनबल के सामने जनबल बहुत बड़ा चीज़ होता है। और जो सिंडिकेट की बात करते थे कि सिंडिकेट ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सिंडिकेट वालों को भी अब समझ में आ गया है कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जनता उन्हीं को चुनेगी। बिल्कुल, 3632 वोट से, 3632 वोट से केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है। और ये जीत अब पूरी तरह से आधिकारिक रूप से इस जीत की घोषणा हो गई है। अब केदार गुप्ता भी अंदर से आएंगे सर्टिफिकेट लेके, मीडिया भी इंतजार कर रही है उस सर्टिफिकेट की एक तस्वीर जो कि हम आपको दिखाएं। और लेकिन अब आधिकारिक रूप से जीत की घोषणा हो चुकी है। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है 3632 वोट से। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।